बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पियास एक्सट्रिक से सबसे पहले देखेंगे हम रिसेंटली फिपीलिपी फॉरेन इन्वेस्टर लोकल इन्वेस्टर्स ने क्या बाइंग सेलिंग की फ्राइडे वाले दिन। उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि किन सेक्टर्स में जो है अच्छे मूव एक्सपेक्टेड है, किन सेक्टर्स में मजीद प्रेशर आ सकता है। उसके बाद टेक्निकल इंडेक्स को देखेंगे और फिर दो मेन बाय कॉल्स की तरफ चलेंगे और साथ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एक बेहतरीन हम ऑफर लेके आए हैं न्यू ईयर के लिए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो स्टार्ट करें देखना, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ने 0.43 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की फ्राइडे के सेशन में। ब्रोकर्स की बात की जाए तो 0.22 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग पर रहे। कंपनीज को देखा जाए तो कंपनीज ने 1.20 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने हैवी सेलिंग की 27.84 मिलियन डॉलर्स की, जो कि फ्रॉम लास्ट 1 ईयर पिछले एक साल से सबसे ज्यादा सेलिंग है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की 27.84। और अगर देखा जाए तो उन्होंने बाइंग 0.38 मिलियन डॉलर्स की, उसके बाद सेलिंग ओवरऑल 28.21 की थी। इससे ये अंदाजा होता है कि वो एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आए थे कि हमने बेचना है, तो लिहाजा किस चीज को बेचना है ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आपके साथ ये शेयर भी करता चलूं, अभी रिसेंटली जो इनकी इनसाइड ट्रांजैक्शन चेक की गई हैं, इन्होंने एमसीबी को, मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है, उसको इन्होंने बेचा है अराउंड 53 बिलियन के अराउंड। मैं मजीद ये न्यूज जो है आपके साथ जो है वो कंफर्म कर दूं, इन्होंने रिसेंटली जो सेलिंग की है वो की है एमसीबी बैंक में। एमसीबी बैंक को इन्होंने बेचा है 53 बिलियंस का। और अब ये इंपॉर्टेंट है देखना कि अगर इन्होंने बेचा है एमसीबी को 53.8 मिलियन जो है एग्जैक्ट फिगर है जिसके शेयर्स एमसीबी ने जो जिसके शेयर्स फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचे एमसीबी के लिए किसने, इसको भी देख के फर्दर देखेंगे। फॉरेन इंडिविजुअल जो है इन्होंने आज सेल बाइंग की 0.01 मिलियन डॉलर की, इंडिविजुअल्स ने 7.35 मिलियन डॉलर की सेलिंग की बाइंग की। अब यहां पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैवी सेलिंग पर है, इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग पर है। बाइंग जो है इंडिविजुअल्स ने जो है वो एमसीबी में बाइंग इंडिविजुअल्स ने की और बेचा जो है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। अब यहां पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है सोचने वाली, देखने वाली, कि ये इंडिविजुअल इतने जो है इतने इस प्रॉपर माइंडसेट के साथ नहीं आ सकते कि एमसीबी कोई बेचेगा तो मैं एमसीबी को लूंगा। आप खुद ये एक बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि क्या जो इंडिविजुअल हैं वो ये सोच के आए थे कि आज हम एमसीबी को लेंगे, नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा इंडिविजुअल्स होता है, इंडिविजुअल बाइंग सेलिंग होती है, उसमें 70% तो प्रॉपर इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिटेलर होते हैं बाइंग सेलिंग पर करने वाले। लेकिन कुछ बड़ी कंपनीज जिनके प्रॉपर फंड्स मैनेजर हैं वो भी इंडिविजुअल्स के थ्रू इन अ सेंस के वो शुमार इंडिविजुअल्स में होते हैं, लेकिन वो कंपनीज भी जो है वो प्रॉपर बाइंग कर रही होती हैं। अब नॉर्मली जिस तरह हम कुछ कंपनीज को देख रहे हैं जिनके अकाउंट्स हैं, उनकी बाइंग कंसीडर इंडिविजुअल्स में ही की जाती हैं। इसी तरह जो बड़ी कंपनीज हैं कुछ जिनके प्रॉपर फंड्स मैनेजर हैं, तो ये प्रॉपर प्री प्लान था, ये जो है प्रॉपर एक माइंडसेट के साथ जो है ये 7.35 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है वो एमसीबी में हुई और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा। और इंडिविजुअल्स का कोई भी एक मेन या बड़ा जो है कह सकते हैं कंपनी जो इंडिविजुअल्स में शामिल है उसने इसको खरीदा। फर्दर देखेंगे कि एमसीबी बैंक में आगे क्या लेवल्स आते हैं, मजीद चीजें क्लियर होंगी। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो 0.19 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स को देखें तो एज यूजुअल 0.21 मिलियन डॉलर की सेलिंग पर है, जबकि एनबीएफसी 0.14 मिलियन डॉलर की सेलिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 0.23 मिलियन डॉलर की सेलिंग पर है। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि इंडिविजुअल्स में ही काउंट होते हैं, उन्होंने 19.47 मिलियन डॉलर की बाइंग की। मतलब जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बेचा 27 मिलियन डॉलर की सेलिंग की एमसीबी बैंक में, वो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने खरीदा 19.47 मिलियन डॉलर और 7.35 मिलियन डॉलर, ये अराउंड 26 मिलियन डॉलर की बाइंग जो है इन्होंने सेम
उसी सेक्टर में, उसी स्टॉक में की इन्होंने। क्योंकि मैं फिर आपको ये चीज क्लियर करना चाह रहा हूं कि ये एक इंडिविजुअल का माइंडसेट नहीं है कि वो आके एमसीबी की हुई खरीदेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक चैनल पर वो कहते हैं कि चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं, ठीक है, या प्रॉपर एक जो है इंडिविजुअल में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया उन्होंने प्रॉपर आके इसको लिया। अब फर्दर चल के देखते हैं ऑल ऑफ द सेक्टर्स में किसकी बाइंग सेलिंग है, ताकि मजीद चीजें क्लियर हो। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। हम सबसे पहले बात करें ऑल ऑफ द सेक्टर्स की, जिसमें बहुत सी रिफाइनरीज भी आती हैं, स्टील भी आता है, आपके डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं इसमें ओवरऑल आते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो बैंक्स सबसे पहले फॉरेन इंडिविजुअल्स जो है उन्होंने सेलिंग की $0.07 मिलियन की, जबकि बैंक्स जो है इसे कंटिन्यूसली बाय कर रहा है। और ऑल अदर सेक्टर में जब भी बाइंग होती है ये एक पॉजिटिव साइन होता है मार्केट के लिए। उसके बाद अगर देखें तो ब्रोकर्स भी इसको बाय कर रहा है, कंपनीज इसको बेच रही हैं, इंडिविजुअल्स ने $0.13 मिलियन की इसमें बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज भी इसको बाय कर रही हैं, म्यूचुअल फंड्स एज यूजुअल इसको बेच रहे हैं, एनबीएफसी ने इसमें अच्छी खासी सेलिंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो है एवरेज इसमें $0.03 मिलियन की सेलिंग की। अब अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की, जिसको जो है वो बड़ी होल्डिंग है इन सीमेंट सेक्टर में बैंक्स की भी, और अराउंड उसके बाद इसमें होल्डिंग कंपनीज भी कर रही हैं, अब कंपनीज भी इसको बाय कर रही हैं। $0.01 मिलियन की सेलिंग रही फॉरेन इंडिविजुअल्स की, बैंक्स की $0.05 मिलियन की सेलिंग है, लेकिन जो इनकी बाइंग है मैंने आपको पहले भी बताया, इन्होंने अच्छी खासी इनकी $1 मिलियन से ज्यादा की सेलिंग बाइंग है, इनकी होल्डिंग है पिछले हफ्ते एक में। तो ये $0.05 मिलियन की सेलिंग मैटर नहीं करती, क्योंकि ये एक बड़े नंबर के साथ होल्डिंग में है। ब्रोकर सेलिंग पर है, कंपनीज कंटिन्यूसली अब एक्युमुलेट कर रहा है सीमेंट सेक्टर को। उसके बाद इंडिविजुअल्स ने भी बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर है सीमेंट सेक्टर में, जबकि म्यूचुअल फंड्स सेलिंग पर हैं, एनबीएफसी जो है वो होल्डिंग पर है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो बाइंग पर है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर के बाद अगर हम कमर्शियल बैंक्स को देखें तो कमर्शियल बैंक्स में जो है फॉरेन इन्वेस्टर, जो इस तरह आपको भी बताया गया था, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इन्होंने जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अच्छी खासी जो होल्डिंग है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की भी, उसके बाद बैंक्स की भी उन्होंने भी होल्ड किया हुआ है काफी, और उसके अलावा कंपनीज ने भी होल्ड किया हुआ है। लेट्स सी बाकी क्या सिलसिले हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स जिस तरह बताया गया, $8.25 मिलियन की फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की कमर्शियल बैंक्स में। कमर्शियल बैंक्स क्लियरली एमसीबी बैंक है जिसमें इन्होंने सेलिंग की, क्योंकि इनकी इनसाइड ट्रांजैक्शन जो है वो शेयर हो चुकी है। बैंक्स ने जो है बाइंग की बैंक्स में $0.43 मिलियन की, ब्रोकर्स होल्डिंग पर हैं। कंपनीज ने भी अच्छा खासा माल उठाया है जो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद इंडिविजुअल $6.72 मिलियन की इन्होंने बाइंग की, जो आपके साथ अभी शेयर किया गया था कि कमर्शियल बैंक्स को फॉरेन कॉर्पोरेट्स बेच रहे हैं और इंडिविजुअल्स जो उठा रहे हैं, लेकिन ये प्रॉपर इंडिविजुअल नहीं है, रिटेलर नहीं है, ठीक है, ये एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ जो कंपनीज हैं वो जो इंडिविजुअल्स में कंसीडर की जाती हैं वो इसको उठा रही हैं। उसके बाद इंडिविजुअल्स के बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी बैंक्स को उठा रहे हैं, म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट सेक्टर फूड सेक्टर में उसी तरह होल्डिंग है। इनफैक्ट इंश्योरेंस इंडिविजुअल्स की बाइंग है, बाकी फॉरेन इन्वेस्टर भी होल्डिंग पर है। उसके अलावा सिर्फ म्यूचुअल फंड बेच रहा है, बाकी एनबीएफसी भी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी होल्डिंग पर है। ऑयल एंड गैस कंपनीज की बात करें जिसमें शेल पीएसओ फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है, बैंक्स उसको बेच रहा है, और इंडिविजुअल इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड मेन जो म्यूचुअल फंड ने उस दिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में उन्होंने कुछ बाइंग की थी, उसके बाद उन्होंने कुछ बाइंग एक और सेक्टर में भी की थी, और अब अच्छी खासी बाइंग इनकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है, जिसमें ओजीडीसी पीपीएल भी हैं। रिसेंटली एक जो है वो नोटिस भी आया कोर्ट से रिलेटेड, जो पीपीएल ओजीडीसी मारी इन स्टॉक्स के लिए बहुत बेहतर है और मजीद जो है अपसाइड मूव दे सकते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें जिसमें पीएसओ शेल काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं,
फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो कर रहा है, बैंक्स कंटिन्यूसली इसमें होल्डिंग पर है, ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज इसमें बाइंग पर है, जबकि सेलिंग इसमें कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और इंडिविजुअल्स। एनबीएफसी होल्डिंग पर है, अदर ऑर्गेनाइजेशन होल्डिंग पर है। उसके बाद हम मेन सेक्टर टेक्नोलॉजी को देखेंगे। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर की काफ़ी ज़्यादा इसमें होल्डिंग है, जबकि फॉरेन इंडिविजुअल $0.02 मिलियन की इसको बेच रहा है। बैंक्स अच्छी खासी फिर बाइंग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में। उसके अलावा ब्रोकर जो है $0.01 मिलियन की सेलिंग पर है। कंपनीज जो हैं वो भी इसमें बाइंग कर रही हैं, जबकि इंडिविजुअल अच्छी खासी सेलिंग कर रहा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है अच्छा अट्रैक्टिव हो सकता है क्योंकि इंडिविजुअल बेच रहा है और इंस्टीट्यूशन इसको जो है वो ले रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी 0.02 सेलिंग के साथ है। म्यूचुअल फंड एज यूजुअल इनके पास इवन अभी होल्डिंग थी, इन्होंने $0.15 मिलियन की बाइंग की थी रिसेंटली, लेकिन $0.6 मिलियन का माल बेच दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये किन लेवल पर माल बेचते हैं और देते हैं, इसलिए ये अभी मैक्सिमम पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होपफुली जिस तरह से बाकी कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और स्पेशली बैंक्स ने माल जमा किया है तो होपफुली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वो बिल्कुल भी इसलिए माल नहीं जमा कर रहे कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने जा रहा है, वो बिल्कुल भी इसलिए माल नहीं जमा कर रहे कि हम लो रेट्स पर बेचेंगे, बल्कि वो एक हिस्ट्री है बैंक्स की और कंपनीज की कि उन्होंने जब भी माल जमा किया है तो उन्होंने अच्छे लेवल्स पर निकाला है, चाहे वो 39,500 का लेवल हो, चाहे वो कोरोना के टाइम पर 27,000 का लेवल हो, तब भी मार्केट 48,000 पर आई थी, चाहे वो अभी 43,000 से दोबारा 40,000 का लेवल हो। जब जब इन्होंने बाइंग की कंपनीज और बैंक्स ने, हमने अच्छे लेवल्स देखे। अभी भी कंपनीज और बैंक्स एक पेज पर हैं और इनफैक्ट अब तो इनका साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी दे रही हैं, जबकि इंश्योरेंस कंपनीज पहले म्यूचुअल फंड्स के साथ एक पेज पर थी। टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर में फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं बाइंग पर हैं, बैंक्स बाइंग पर है, ब्रोकर सेलिंग पर हैं। और मैं आपको टेक्सटाइल की मेन स्टॉक्स का भी बता दूं, टेक्सटाइल में मेन स्टॉक्स जो हैं वो निशाद मिल्स, गुल अहमद काइंड ऑफ स्टॉक्स जो हैं ये टेक्सटाइल के मेन ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा वॉल्यूम्स जो है वॉल्यूम्स आते हैं। तो होपफुली अभी तो काफ़ी टाइम तक स्टॉक काफ़ी टाइम से स्टक हैं और रेंज बाउंड सिचुएशन में है, लेकिन इनमें बड़ी अच्छी मूव एक्सपेक्टेड है और ये बड़े डिस्काउंटेड रेट्स हैं जिन पर कंपनीज ने ऑलरेडी हैवी रेट्स पर उनकी बाइंग है, तो डेफिनेटली इनमें भी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर पैनिक ना हुई है, न्यूज़ में ना आइए कि वो हो गया ये हो गया। अगर चीज़ें ये होती तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बैंक्स का सारा पोर्टफोलियो हमें रेड मिलता। मैं आपके साथ नीचे शेयर करता हूं अभी। उसके बाद अगर हम टेक्सटाइल को देखें, टेक्सटाइल के एंड में देखें तो टेक्सटाइल में म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है, इसे बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है, ये हर सेक्टर में ही सेलिंग पर है और मैक्सिमम पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की सिचुएशन कर रहा है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग पर है। अब हम फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो है वो पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसमें वो ऑल अदर सेक्टर में 0.07 सेलिंग पर है, सीमेंट में 0.1 विच इज़ बिलो दैन एवरेज, कमर्शियल बैंक्स में हैवी सेलिंग, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाइंग ऑयल एंड गैस में कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में कर रहे हैं, पावर जनरेशन में कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इनकी अच्छी खासी बाइंग है। 0.02 यहाँ पर इन्होंने सेलिंग की, लेकिन इनकी अच्छी खासी होल्डिंग है, जिस तरह आपके साथ रोज जो है वो पीपीलीपी शेयर किया जाता है। टेक्सटाइल में इनकी बाइंग है। अब बैंक्स का हम पोर्टफोलियो देखें तो बैंक्स जो है ऑल अदर सेक्टर में बाइंग कर रहा है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने जा रहा है। सीमेंट सेक्टर में इसकी अच्छी खासी का होल्डिंग की हुई है, जिस तरह मैंने भी आपको बताया था। $0.05 मिलियन की जो है इन्होंने सिर्फ अभी सेलिंग की, जबकि इनके $1 मिलियन से ज्यादा की बाइंग है। कमर्शियल बैंक्स में वो बाइंग कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हालात पाकिस्तान में मजीद बुरे होने जा रहे हैं, इसलिए फर्टिलाइजर में उसकी बाइंग है। ऑयल एंड गैस को बेच रहा है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को होल्ड किया हुआ है, पावर जनरेशन को उसने 0.02 सेलिंग है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, पहले ये खाली सीमेंट में बाइंग कर रहा था, अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बैंक्स की अच्छी खासी बाइंग है, उसके बाद ऑल अदर सेक्टर्स में भी और टेक्सटाइल में भी। तो यहाँ पर ये सोचने की थोड़ी सी बात जरूर है, क्योंकि वीकली वीडियो है, थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, कि जबकि हर तरफ से जो है एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जा रही है और उसका रीजन ये है कि मार्केट काफी टाइम से रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड इन सेंस के कुछ लेवल्स पर आके रुक चुकी है, जहाज रनवे पर तो आ चुका है, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन टेक ऑफ का ही है या रन, मतलब मैक्सिमम डाउन रेट्स आ चुके हैं और उसमें जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो होल्डिंग और बाइंग कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी इस वजह से बाइंग नहीं कर रहे कि उन्हें ये पता हो कि मजीद आगे हालात
बुरे होंगे तो ये आपको बैंक्स का पोर्टफोलियो सारा रेड मिलता। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनीज की तो आपको कंपनीज का ये सारा पोर्टफोलियो जो है वो रेड मिलता है, जबकि ये कंटिन्यूसली होल्डिंग पर है और उन्हें पता है कि हमने कहां पर अपनी चीजों को कैश करना है। और ऑलरेडी जो कि हिस्ट्री में वो एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री है जो इनसे रिलेटेड है, वो करते रहे हैं। कंपनीज को देखा जाए तो सीमेंट में बाइंग, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग, फर्टिलाइजर में बाइंग, फूड सेक्टर होल्डिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग, मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग, पावर जनरेशन में होल्डिंग, टेक्नोलॉजी में बाइंग, टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल में भी बाइंग है इनकी। जबकि इंडिविजुअल सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वही जैसे बताया कंपनीज का, जिसमें प्रॉपर एक कंपनी जो है इंडिविजुअल बेस पर काम कर रही है, उन्होंने कमर्शियल बैंक में जो है सबसे ज्यादा सेलिंग की, जबकि बाइंग की, जबकि सबसे ज्यादा सेलिंग इनकी टेक्नोलॉजी में। इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग पर है, विच इज वेरी गुड साइन। ये तीसरा मेन इंस्टीट्यूशन है जो जो बैंक्स और कंपनीज के साथ है। सीमेंट में होल्डिंग पर है, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग पर है, फर्टिलाइजर में बाइंग पर है, फूड एंड पर्सनल केयर में होल्डिंग पर है, और जो सेलिंग है 0.01 ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, 0.03 मार्केटिंग कंपनीज में, जबकि मार्केटिंग कंपनीज को अच्छा खासा जो है वो एक्सप्लोरेशन कंपनीज को अच्छा खासा म्यूचुअल फंड ने लिया है। तो पावर जनरेशन में भी इनकी होल्डिंग है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इनकी सेलिंग है। बाकी म्यूचुअल फंड्स जो है सिर्फ एक्सप्लोरेशन कंपनीज ओजीडीसी पीपीएल को लेके आप वो बैठ गए हैं, तो डेफिनेटली ये भी रेट्स ऊपर देंगे, इनसे फायदा उठा लेना चाहिए। एनबीएफसी जो है वो उनकी सब में होल्डिंग है, सिर्फ ऑल अदर सेक्टर्स में सेलिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी ऑन एंड ऑफ जो है वो होल्डिंग और बाइंग है। उसके बाद हम इसकी ओवरऑल एक पिक्चर लें और एक अगर हम देखें कि ओवरऑल हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं, तो ऑल अदर सेक्टर्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे सेक्टर्स आते हैं, उसमें बाइंग सेलिंग पर जो है वो कंपनीज एनबीएफ, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि बैंक्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंडिविजुअल्स जो है बाइंग पर हैं। सीमेंट जो मेन सेक्टर है उसको कंपनीज बाइंग कर रही हैं, इंडिविजुअल, इंश्योरेंस कंपनीज, अदर ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी सेक्टर को बैंक्स, कंपनीज और एनबीएफसी बाइंग कर रहा है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर को म्यूचुअल फंड्स और जो है वो इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं। अब टेक्निकली मार्केट को देखते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी जहां से इंडेक्स ने पहले सपोर्ट लिया था अराउंड जब ये टाइम था 25 जुलाई 2022 को, इन्हीं लेवल से इंडेक्स ने सपोर्ट लिया। फिर इंडेक्स का ये एक मोमेंटम जो है अपसाइड बना हुआ है, इसमें इसने सपोर्ट लिया था 22 सितंबर 2022 को, और इसने अप्रोच किया था 42,700 के लेवल को, और फिर यहाँ पर अराउंड इन्हीं लेवल से दोबारा सपोर्ट लिया गया और 43,200 को अप्रोच किया गया। अभी भी करंटली यहाँ से ही इसी लेवल से सपोर्ट ली गई है, तो होपफुली ये दोबारा 44,000 का लेवल हम इस महीने में देख सकते हैं। वॉल्यूम्स ऑन एंड ऑफ अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली पिछले 2-3 सेशन में जो है स्पेशली फ्राइडे का और उससे पहले थर्सडे का सेशन डल रहा, लेकिन वेडनेसडे को अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए। उससे पहले भी जो है ओवरऑल एवरेज वॉल्यूम्स आते रहे हैं। आरएसआई को देखें तो ये यहाँ पर देखें, इसने डायरेक्शन में, इसको मजीद फोकस करता हूँ, ये डायरेक्शन चेंज हो चुकी है अपसाइड, क्रॉस ओवर जनरेट हुआ, सेलिंग प्रेशर की लाइन भी अपसाइड मूव कर रही है। आरएसआई को देखें तो वो भी अपनी बिल्कुल सपोर्ट थी, यहाँ से अब जो है अपनी मूव डायरेक्शन इसने अपसाइड डायरेक्शन जो है वो बना ली है, तो होपफुली आगे आने वाले सेशन जो है पॉजिटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट पहली बाय कॉल की तरफ चलते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करना चाहता हूं। हमारे कुछ पैकेजेस हैं, लाइक हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का पैकेज है, 6 मंथ्स का पैकेज है। आप ये हमारी सर्विसेज जो हैं अवेल कर सकते हैं सेफ ट्रेडिंग के लिए, जो हम अपने ग्रुप में अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। P6 ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज हैं, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे से शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम काम कराते हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ एवरेज करना है, किस स्टॉक को किस स्टॉक के साथ शिफ्ट करना है, प्रॉपर आपको काम कराया जा रहा होता है। इन शॉर्ट ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, नेविगेटर हम होते हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट की बात करें, अगर इक्विटी आपकी 1 मिलियन से अबव है तो आपके अकाउंट में हम काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये जो भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं, टेक्निकल, सेंटिमेंट्स, फंडामेंटल्स, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन को देखने के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेंड, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन किन सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, उस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक आपको काम कराया जाता है। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप इस पर व्हाट्सएप कर
सकते हैं 0331326002 पर। पहली बाय कॉल की तरफ चलते हैं और हमारे देखते हैं हमारे पास जो है वो पहली बाय कॉल जो है वो कौन सी है। पहली बाय कॉल हमारे पास जो है वो है मेज़ान बैंक लिमिटेड। मेज़ान बैंक अपने बड़े अच्छे रेट पर आ चुका है और इस करंटली ये 105 पर है। RSI भी इसमें स्लाइडली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है और बिल्कुल अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन से, स्टॉक हैस्टिक भी अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन से अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है। आप इसे बाय कर सकते हैं। दिसंबर में अच्छे रिजल्ट्स भी इनके एक्सपेक्टेड हैं। कैंडल बड़ी अच्छी हैमर कैंडल बनी है जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि यहां से ये दोबारा अपना रिवर्सल बनाएगा। इससे इसका प्रॉपर मोमेंटम अप साइड जो है 110 के ऊपर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं और मैं उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि नेक्स्ट बाय कॉल हमारा नंबर मेंशन है। मैं इसके बाद आपके साथ स्पेशल कुछ ऑफर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप वो देख सकते हैं। हमारे स्पेशल ऑफर सिर्फ आज के दिन के लिए अगर आप जो है वो अवेल करना चाहते हैं, उसमें आपको बड़े अच्छे रेट्स मिल रहे हैं। हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप सर्विसेज हैं उसके लिए आप इनफैक्ट आपको जो है कम से कम 850 के अराउंड जो है पर मंथ जो है वो आपको सर्विस चार्जेस पड़ सकते हैं सर्विसेज के लिए, और ये अब तक के सबसे बेहतरीन ऑफर है, उसको आप अवेल कर सकते हैं। इस कॉल के बाद मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूं। मजीद ट्रीट अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से इसने जो है इसमें भी अप साइड इसने जो है वो डायरेक्शन ले ली है। स्टॉकैस्टिक में भी अगर हम इसको देखें तो इसने स्लाइडली अपनी मूव जो है अप साइड कर लिया है, क्रॉस ओवर जनरेट हो चुका है। तो होपफुली ये अपने बड़े अच्छे लेवल्स जो है यहाँ से ट्रीट दिखा सकता है। मजीद आप लोगों के साथ मैं शेयर करता चलूँ, ये हमारी जो सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर 2023 की सर्विसेज हैं, ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं 1 साल का और 6 महीने का ये पैकेज है। 6 मंथ की रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ 6000 है, जबकि 12 मंथ की रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ 10,000 है। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, लाइक टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस ऑफर। आप अवेल कर सकते हैं और आप ये बुक भी करा सकते हैं अगर आपने बुक करानी है। लाइक अगर ऑब्वियसली मंडे जो है सब कुछ लोग जो हैं वो मंडे को भी पेमेंट्स बैंक के थ्रू करते हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो ऑनलाइन भी करते हैं, तो आप ये बुक भी करा सकते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, लाइक 2, 4, 6 घंटे या नेक्स्ट डे के लिए 12 बजे तक के लिए। नंबर हमारा मेंशन है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद इसी तरह की कॉल्स लेके आते रहेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।